वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। वीवर्स, आज अफशांस किचन में बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपीज़ बन रही हैं और आज का खाना हम बनाएंगे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई और साथ ही साथ हम बनाएंगे मटर पुलाव। तो इंशाल्लाह रेसिपीज़ स्टार्ट करने से पहले उसके सारे जितने भी मसाला जाते हैं बताते हैं आपको इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 4 बड़े साइज़ के अनियन थे जिनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास 4 टमाटर थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है और साथ ही साथ मेरे पास ये 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास ये हाफ़ प्याली जो है वो दही की है और 1 कप मेरे पास ऑयल का है। और स्पाइसेस में मेरे पास 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सूख मिर्चों का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और साथ नमक हस्बे ज़रूरत अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसको शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे चावलों के लिए ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के अनियन थे जिनको बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट लिया है और साथ ही साथ इसके लिए ये मैंने 2 टमाटर काटे हैं और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं ये भी। और अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के है जिसमें से हाफ़ मैं कढ़ाई में इस्तेमाल करूंगी और हाफ़ हम चावलों में यूज़ करेंगे। और साथ ही मेरे पास धनिया है जिसके बगैर हमारी रेसिपी नामुकम्मल होती है, ये इंशाल्लाह हम गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ये मेरे पास 1 केजी चिकन है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके बाउल में रख लिया है, इससे हम इंशाल्लाह कढ़ाई बनाएंगे। और 1 केजी मेरे पास मटर हैं जिनको मैंने इस तरह निकाल के और अच्छे से वॉश कर लिया है और साथ ही साथ मेरे पास 1 केजी राइस हैं जी। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम फ्लेम ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो यहाँ पे मैंने ये सारा ऑयल कढ़ाई में शामिल कर दिया है और अब हम इसमें मसाला शामिल करते हैं, खड़ा मसाला, और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये हल्का सा सौते होगा साथ ही साथ हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और फिर चिकन को हम थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे जी। तो अब मैं इसमें ये चिकन शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को शामिल करके आपने इसको अच्छे से ऑयल में मिक्स कर देना है और साथ ही साथ आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून शामिल करने हैं। 1 2 इसको हम अच्छे से इसके अंदर फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन की स्मेल सारी ख़त्म हो जाए। जितनी अच्छी भुनाई आप उसको अदरक लहसुन में करते हैं उतना ही चिकन का टेस्ट अच्छा होता है, उसकी स्मेल ख़त्म होती है। और जब आप उसमें ये जितने भी स्पाइसेस हैं, मसाला जो है गरम मसाला, अगर आप उसको स्टार्ट में ऐड कर देते हैं और उसमें अपने चिकन को फ्राई करते हैं उससे तो बहुत ही डिलीशियस किस्म की खुशबू आती है आपके सालन में। ग्रेवी के अंदर बहुत ही एक शानदार किस्म का फ्लेवर होता है। ये तो जब आप बनाएंगे इस तरीके से और जब आप खाएंगे तो ही आप बताएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल वाइट हो गया है। अब हम इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। साथ ही साथ हम अपने राइस भी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं उसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ कढ़ाई में। अब हम इसमें ये सारा प्याज शामिल कर देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ पे मैंने प्याज जो है उसको शामिल कर दिया है और इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह। अब हम इसमें ये प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है, मैंने चॉप किया हुआ प्याज को, ये सारा हम उसमें शामिल करेंगे इस तरीके से। आप इसमें प्याज जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए है तो आप इसमें प्याज ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1 kg के हिसाब से नॉर्मल ग्रेवी चाहिए तो फिर उसके लिए बड़े साइज़ के 4 अनियन काफ़ी होते हैं माशाल्लाह। जी, तो यहाँ पे प्याज हमारा शामिल हो गया है। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। साथ ही साथ ये हमारा प्याज दूसरी साइड वाला लाइट सॉफ्ट हो चुका है और इसको भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। जी, तो दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं प्याज जो है इसमें माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें 4 ये बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करूँगी और इसको मैं मिक्स नहीं करूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना, इसी तरह से इसको आपने कवर लगाना है और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। जी, तो यहाँ पे अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया है और दूसरी तरफ प्याज जो है हमारा माशाल्लाह से देखें बड़ा खूबसूरत कलर में आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और साथ ही साथ हम इसमें टमाटर और ये ग्रीन चिलीज शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। जी, तो अब यहाँ पे मैं ये सारे स्पाइसेस शामिल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, 1 टेबलस्पून मेरे पास सूख मिर्चों का पाउडर है और साथ ही साथ नमक है हस्बे जायका और थोड़ा सा मैंने हल्दी लिया है तकरीबन ½ टीस्पून, क्योंकि चावलों में जो हल्दी का कलर है वो इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हल्दी बहुत माइनर सा यूज़ करती हूँ। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमने इसमें टमाटर और स्पाइसेस शामिल किए हैं उसकी वजह से टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें चिकन में अलग से पानी नहीं लगाना पड़ता, चिकन हमारा इसी के अंदर ही गल जाता है। और मैं जब भी चिकन बनाती हूँ तो मैं उसमें पानी शामिल नहीं करती, मैं उसको लो फ्लेम पे पकाती हूँ तो वो टमाटरों के उसमें ही पक जाता है। जितना भी हमारे टमाटर इसके अंदर पानी छोड़ते हैं उसी के अंदर ही चिकन बहुत अच्छे से गल जाता है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से टमाटर सारे इसमें गल चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम इसकी हाई फ्लेम पे थोड़ी सी भुनाई करेंगे और देन हम इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये बिल्कुल पंजाबी टच में है। जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं मसाला भी हमारा भुन रहा है और साथ ही साथ हम इसमें ये मटर शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 1 kg मटर थे, इनको भी हम शामिल करके साथ ही इसकी भी भुनाई करते हैं। इससे ये होता है कि हमारे मसाले का कलर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत निकलता है। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह मटर हमारे बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और इसीलिए मैं मटर हमेशा मसाले में साथ ही शामिल कर देती हूँ,
इससे ये होता है कि आपके चावलों का कलर बहुत खूबसूरत आता है। लेकिन अगर आप मसाला पहले भुनाई करते हैं, देन आप उसमें मटर ऐड करते हैं और फिर उसकी भुनाई करते हैं, उससे मसाले का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, जिससे आपके चावलों का कलर अच्छा नहीं आता। तो आप जब भी बनाएं चावल, आप मटर साथ ही शामिल किया करें और साथ ही उसकी भुनाई किया करें। दूसरी तरफ माशाल्लाह से हमारी चिकन कढ़ाई जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छे से भुन चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और इसकी भुनाई करूँगी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत कलर्स हैं माशाल्लाह हर चीज़ के। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन की कितनी खूबसूरत सी एक लुक आ रही है, और साथ ही साथ जो हमारे मटर हैं वो भी माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने अच्छे से ये भुन चुके हैं। ग्रीनिश सा कलर आया है, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें ये सारा ऑयल इस पे आ चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें योगर्ट शामिल करूँगी। ये मेरे पास एक छोटी प्याली है माशाल्लाह, इसको हम शामिल करेंगे और अब मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। आप जब भी योगर्ट या दूध वाली कोई भी चीज़ किसी चीज़ में शामिल करते हैं, आपने उसको हमेशा लो फ्लेम पे पकाना है। इससे ये होता है कि दही जो है वो चीज़ों के अंदर इस तरह से फटता नहीं है और वो बहुत अच्छे से कुक होता है माशाल्लाह। जी, तो इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिया है। ये साथ ही साथ जो है इसकी भुनाई होती रहेगी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मटर हमारे माशाल्लाह भुन चुके हैं, इसमें भी ये सारा ऑयल शामिल हो चुका है। और अब हम इसमें ये पानी शामिल करेंगे और इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी ताकि मटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं माशाल्लाह। जी, तो ये मैंने इसमें चम्मच जो है वो अच्छे से हिला दिया है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। जो योगर्ट हम इसमें ऐड किया था वो इसमें बहुत अच्छे से पक चुका है और सारे स्पाइसेस इसमें बिल्कुल वेलकम बाइंड हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी और साथ ही साथ ये मैंने हाफ़ लेमन इसमें शामिल किया है और इसको हम 3 मिनट के लिए अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल मैंने लास्ट स्टेज पे आके इसमें शामिल की हैं सब्ज़ मिर्चें और लेमन। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं माशाल्लाह। जी, तो यहाँ पे मटर हमारे कुक हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। मटर गल चुके हैं और अब हम इसमें राइस शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 kg राइस हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और मेरे पास ये 1 kg राइस थे, तकरीबन 3 गिलास, और इसको मैंने 3 गिलास ही पानी लगाया है क्योंकि ये बिल्कुल नए राइस हैं तो ये पानी बहुत कम लेते हैं। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से चावलों में पानी जितना हमने डाला था वो सारा ड्राई हो चुका है। साथ ही साथ मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है और अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। आप देख सकते हैं चावलों के अंदर थोड़ा सा पानी जब हो तो मैं इसको दम लगा देती हूँ, उससे ये होता है हमारे चावल बहुत सॉफ्ट बनते हैं। जी, तो यहाँ पे चिकन हमारा डन हो चुका है और इसको अब हम हल्का सा गरम मसाला डाल के इससे स्प्रिंकल कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें ये
सब्ज़ धनिया और 1 सब्ज़ मिर्च मैं इसमें इस तरह साबुत ऐड करूँगी। मेरे घर में सब्ज़ मिर्चें माशाल्लाह बहुत पसंद की जाती हैं, इसलिए मेरे हर खाने में चिली जो है ग्रीन चिलीज़ वो ज़्यादा होती हैं। जी, तो ये हमारी डन हो चुकी है। दूसरी तरफ चावलों को दम लगा दिया है। अब हम आपसे मिलते हैं एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से खाना हमारा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है और साथ ही साथ हमारा मटर पुलाव भी रेडी है। मैंने इसको सर्विंग के लिए निकाल लिया है। मैं इसको रोटी के साथ सर्व करूँगी और साथ ही साथ सैलड और मिंट रायता। आप इसको जैसे चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। मैं ये रेसिपी जो है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मटर पुलाव की रेसिपी मैंने ऑलरेडी भी उसमें पेज पर डाली हुई है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और आज भी मैंने प्रॉपर डिटेल्स में बता दिया है, आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा सुपर डिलीशियस और यमी किस्म का खाना रेडी है। आप बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।